कम से कम 50 वज़ीर आज़म मैंने देखे हैं, ऐसा 72 वज़ीर आज़म अब तक ही नहीं आया। वे किसको देखना चाहेंगे 2027 में? अखिलेश यादव साहब। क्यों अखिलेश यादव को ही क्यों? बस अखिलेश यादव को देखना चाह रहे हैं क्योंकि अच्छा काम किया अखिलेश यादव ने। मैं वोट तो अखिलेश यादव को देता हूँ, ये तो सच है। लेकिन बीजेपी की सरकार में जो भूमाफिया हैं, जो अवैध कब्जे करते थे, वो कहाँ हैं? बस उन्हें देखो आप। सारी जितनी अवैध जमीनें सारा उन्होंने खुद कब्जा कर लिया है। दादा किस चीज से नाराज हैं आप? हम हर चीज़ से नाराज़ हैं, जरा पूरी हुकूमत पर नाराज़ हैं हम। भाजपा का झंडा लगा के आओगे तो गुंडा हो, बदमाश हो, स्मगलर हो, कोई भी हो, तुम एकदम से नेक इंसान हो, ठीक है। योगी सरकार ने ये सिखा दिया, जब सरकार पलटेगी तो जिन्होंने अब कब्जा करा है उनका भी वही हाल होगा। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और लगातार सियासी गलियारों में हलचल तेज है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। यहाँ लोगों से हम बातचीत करेंगे कि 27 में हमारी जो जनता है वो किसको देखना चाहती है, वे किसको देखना चाहेंगे 2027 में? अखिलेश यादव साहब। क्यों अखिलेश यादव को ही क्यों? बस अखिलेश यादव को देखना चाह रहे हैं क्योंकि अच्छा काम किया अखिलेश यादव ने। क्या किया है? क्या अच्छा काम किया है? हर यूपी में जितना अच्छा काम हो अखिलेश यादव ने किया है। क्यों, मतलब योगी ने कोई काम नहीं किया है? अब गिनाइए, कोई बताइए, हमें तो नहीं पता कोई अच्छा काम हो। इनकी बातों से आप सहमत हो पूरी तरह से? देखिए, सुनिए मेरी बात, मैं वोट तो अखिलेश यादव को देता हूँ, ये तो सच है। लेकिन बीजेपी की सरकार में जो भूमाफिया हैं, जो अवैध कब्जे करते थे, वो कहाँ हैं? बस उन्हें देखो आप। क्योंकि जो आने वाली सरकार है, क्या वो भी उसी पे काम करेगी? जो गुंडा राज था पहले, वो सब खत्म हो चुका, क्योंकि अब नहीं है वो गुंडा राज। सरकार तो यही चलानी चाहिए, भले ही चाहे अखिलेश की सरकार आए। लेकिन सबसे मेन जो जड़ है, बुनियाद है, वो ये है, जो गरीब तबके के लोग होते हैं वो बेचारे पैसा इकट्ठा करके जोड़ के अपनी थोड़ी बहुत ज़मीन घर के लिए ख़रीदते हैं और उस पे है ना कुछ लोग कब्जा कर लेते हैं। लेकिन इस 10 साल के अंदर किसी की ज़मीन पर कब्जा नहीं हुआ, सबसे मेन चीज़। और बताओ, इस जो जमीनी की बात कर रहे हैं, जब जमीन की बात क्यों ऐसा क्यों? मैं वोट अखिलेश को देता हूँ। जो जमीन की बात कर रहे हैं, ज़्यादातर जितनी जितनी भूमि माफिया जितने थे, अभी सब भाजपा के जितने विधायक हैं ना, किसी के पास 4000 बीघा जमीन हो गई, कभी किसी के पास 5000 बीघा जमीन हो गई। जितने विधायक हैं, ठीक है, सारी जितनी अवैध जमीनें सारा उन्होंने खुद कब्जा कर लिया है। और किस अभी मेरे भैया ने बोला जितने भी बीजेपी के विधायक हैं वो अवैध कब्जा करे हैं, 4000 बीघे ज़मीन या कितनी भी। लेकिन योगी सरकार ने ये सिखा दिया, जब सरकार पलटेगी तो जिन्होंने अब कब्जा करा है उनका भी वही हाल होगा जो अब हुआ है लोगों का, क्योंकि अब सरकार ने सिखा दिया वो चीज़। मेन चीज़ ये है, जब से ये हुकूमत आई है, हमारे कम से कम 50 वज़ीर आज़म मैंने देखे हैं जी। ऐसा 72 वज़ीर आज़म अब तक ही नहीं आया जो मौन रखे हुए है। किस चीज पे मौन रखा हुआ है? मौन रखे हुए चुप रहता है, किस चीज पे चुप है? किस चीज पे मौन रखा? हर चीज पे तो एक्शन हो रहा है। नहीं कोई एक्शन नहीं। मतलब दादा किस चीज से नाराज हैं आप? हम हर चीज़ से नाराज़ हैं, जैसे जरा पूरी हुकूमत पर नाराज़ हैं हम। जितने जो चोर बदमाश गुंडे इस हुकूमत में हैं, उतना किसी में नहीं है। नहीं, गुंडे तो कम हुए हैं, गुंडा राज तो कम बढ़ गए हैं, गुंडे बढ़ गए हैं। गुंडे ये लोग खुद हैं, जितने अधिकारी सब गुंडे हैं, सब माफिया हैं। भाजपा का झंडा लगा के आओगे, तुम गुंडा हो, बदमाश हो, स्मगलर हो, कोई भी हो, तुम एकदम से नेक इंसान हो, ठीक है। और अगर किसी दूसरे पार्टी के लिए बोल रहे हो तो तुम अच्छे भी हो, कुछ भी हो, तुम हमेशा के लिए बदतमीज और सब कुछ उनकी नज़र में आ जाओगे। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? हाँ सही कह रहे हैं भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ तो अच्छा काम हुआ होगा ना योगी सरकार? गवर्नमेंट काम कर रही है, ऐसा नहीं कर रही है, पर कुछ जगहों पे गवर्नमेंट मेरे ख्याल से फेल है या फिर ध्यान नहीं दे रही है, जो भी है। जैसे कि मतलब जो काबिल युवा हैं उनका प्लेसमेंट सही नहीं हो रहा है, या फिर जो है तो प्लेसमेंट के लिए तो युवा को खुद मेहनत करनी पड़ेगी। युवा नहीं, देखिए ना आप, कितने एग्जाम होते हैं वो सब फेल हो जाते हैं, प्लेसमेंट कहाँ होता है मैम। और महंगाई भी काफ़ी है, जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे विकास भी होना चाहिए था, ये सारी चीज़ें हैं। विकास तो हो रहा है। विकास हो रहा है मैम, पर जो लोअर क्लास का आदमी है उसका कोई विकास नहीं हो रहा मैम। विकास हो रहा है, अपर साइड का विकास हो रहा है मैम, सही बात यही है। बाकी किलो राशन में भी 5 किलो राशन अभी भाई ने बोला वो 5 किलो पूरा नहीं मिल रहा। वो कागज में यूनिट में चढ़ाएंगे, 5 किलो देंगे, 4 किलो 4 किलो देते हैं, 4 किलो देते हैं। कोई भी भाई ऐसा हो तो वो राशन कार्ड में चढ़ाएंगे 5 किलो देंगे, 4 किलो। इसके खिलाफ तो आपको आवाज उठानी पड़ेगी ना। तो मैं यहाँ नौकरी करता हूँ, मेरा घर मेरठ में है, मैं कैसा वो एक्शन लूँगा? अभी सुनिए कल की बात, मेरे बच्चों की जन्म पत्री आई, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, मुझसे पता वो फ़ोन करके क्या बोल रहा
कि मुझे 1200 रुपये चाहिए सेक्रेटरी। मन का किस चीज़ के चाहिए, कह लगे कि गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट फीस जमा होती है। मन का तो मुझे उसकी स्लिप दो, और जो स्लिप मिलेगी तो पहले फीस जमा होगी, तुम बाद में पैसा क्यों मांग रहे हो? जब उसने बाद में दी बच्चे को, क्योंकि हमें एक्शन खुद लेना पड़ेगा उस चीज़ पे। तो वो तो वही तो मैंने खुद लेना पड़ेगा। लेकिन राशन कार्ड वालों से कैसे लें, उनसे कोटे वालों से? हर एक को किसी एक की लकड़ी लगा रहे। आगे तक का उनका खैर जब से ये हुकूमत आई है, जब से भुखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, चोरी, बदमाशी आम हो गई है, और जब से ये बैठा है अवघड़, ये देहाती हैं सब। कौन अवघड़? अवघड़ है, कौन कौन नाम? अब यहाँ का मंत्री है, अवघड़ है वो। मंत्री कौन? मंत्री नाम? अवघड़ है वो, अवघड़ है सब। किससे नाराज हैं आप? किससे हम ये जानना चाहते हैं, मेन आपकी नाराजगी किससे? बस जनता से माला मत कर लो, सबको मालूम है कि अवघड़ कौन है। एक ही अवघड़ है। बताना चाहेंगे ये अवघड़ कौन है? अब दादा ने बता दिया ना। दादा ने नाम कहाँ लिया, उन्होंने बताया नहीं, अवघड़ तो एक ही है। योगी जी जो हैं, मोदी जी, योगी, रात के 12 बजे भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, रात के 12 बजे उनका जैसे जन्म कुंडली है 12 बजे की। नोटबंदी की तो 12 बजे भाइयों भाइयों नोट बंद हो गए। अब बेचारे गरीब आदमी कहाँ लपटेंगे जी बताइए। लेकिन वो समय भी तो दिया था। समय कितना दिया था? इससे पहले आपका समय उनके अटारी के पास उनकी लड़की की शादी थी, 2-2 हज़ार का नोट लुटाए जा रहे थे। हम लोग लाइन में लगे हुए हैं, अटारी की लड़की की 2-2 हज़ार रुपए के नोट लुटाए जा रहे हैं शादी में। ये आप लोग एक्शन लेंगे जब भी होगा ये काम। एक आधार के लिए हमसे 5,000 रुपए मांगे जा रहे हैं, हम कहाँ से ला के देंगे आप ये बताइए। ठीक है, मेन मेरा आप लोग इस बार 27 का चुनाव होना, किसको चाहते हैं? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। देखिए, सरकार तो बदलनी जरूरी है, लेकिन सबका साथ सबका विकास, ऐसा नहीं एक तरफ से चल। लोगों ये तो बोल बीजेपी की है। नहीं, लेकिन मैं वोट जो है ना, मैंने अभी क्या बोला आपको, हमने ये बोला कि वोट तो मैं अखिलेश को देता हूँ। पता है, हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा हो रही है कि हाँ आप भाईचारा, आपस का भाईचारा खराब हो रहा है, गांव का माहौल गर्म हो रहा है कि हाँ वो। ये तो अखिलेश जी भी कर रहे हैं। नहीं, अखिलेश जी क्या कर रहे हैं? नहीं, ऐसा तो ही हमें ऐसा नहीं भाईचारा आप तो नहीं हो रहा था, मॉब लिंचिंग तो नहीं हो रही थी मुसलमानों की। अब सुनी नहीं जा रही मुसलमानों की बात, आवाज़ उठाते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं है। बात तो ये है ना, कोई सुनने वाला भी तो हो मैडम। आपको भी आवाज़ उठानी चाहिए ना, आप भी तो जानते हैं सारी चीज़ें ये बारे में। हम लोग तो उठाते ही हैं। नहीं उठाते हैं, नहीं जाएगी, जानी चाहिए, बिल्कुल जानी चाहिए। नहीं, हम तो बता रहे हैं, पब्लिक बता रही है सब कुछ, थोड़ा बहुत आपको भी सहयोग करना चाहिए। हम तो ये कहना चाह रहे हैं आपसे। ठीक है, हम आखिरी सवाल सबसे लेना चाहेंगे, सरकार किसकी चाहेंगे? आज हम कह रहे हैं मोदी जी बैठे, हमें तो अपना सुकून चाहिए ना। हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं चाहिए, अपने भाइयों को कटवाने का शौक नहीं है किसी को। ये सब नेताओं की मक्कारियों का शौक है। 4 को उनको पाल लिया, 4 को उनको पाल लिया, उसके बाद अपनी लड़ाई हो। आप आखिरी सवाल क्या, समाजवादी पार्टी या बीजेपी? देखिए मैडम, सरकार तो बदलनी बहुत ज़रूरी है इस टाइम, इतनी ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। लेकिन जो ये हिंदू मुसलमान हो चुका है ना ज़्यादा, ये 10 साल के अंदर अंदर इतना बढ़ चुका है, आपस में नफरत हो गई है। और सुनिए हमारी बात, ऐसा कोई सा नेता या कोई सा हिंदू या मुस्लिम ऐसा है जिसके यहाँ आपस में एक दूसरे शादी में नहीं जाते? कोई हो तो इंडिया के अंदर हमें बताइए, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, हमारे यहाँ हिंदुआनी खाना अलग बनता है, मुसलमानी खाना अलग बनता है। हमारे गांव में किसी का देहांत हो जाता है तो गंगा जी के पे है ना मुसलमान ज़्यादा जाते हैं, हिंदू कम होते हैं, क्योंकि हिंदुओं की तादाद कम है। कोरोना काल में हमारे गांव में जितनी मौतें हुई हैं ना, हिंदू पास नहीं आ रहे, मुसलमान भाग के चले जाते हैं, वही गंगा जी लेके जा रहे थे। आप भाईचारा होना चाहिए एक दूसरे में, ये नफरत नहीं फैलनी चाहिए। कोई भी बैठे, कोई भी सरकार आए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मगर ये है ज़मीनी स्तर पर काम होना चाहिए, गरीब आदमियों के बारे में भी सोचना चाहिए। ये आप बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए। अखिलेश यादव। क्यों योगी से इतनी नाराज? नाराजगी नहीं है, परिवर्तन जो है जरूरी है, परिवर्तन जरूरी है। अनभक्ति खत्म होना चाहिए, जो चश्मा लगा हुआ है सबकी अनभक्ति आंखों में, वो हटना चाहिए सबको। सबसे बड़ी मुद्दा यहाँ अनभक्ति है, अनभक्ति में सब लोग नील हो चुके हैं, सबसे बड़ी। यहाँ लोगों से हमारी बातचीत हुई, लोगों ने अपनी राय दी। 27 में आखिर जनता किसको चाहती है? कैमरामैन शिवांशु के साथ मैं रश्मि राय, फिल्म टिक्स।